रेशम की अनगेंद बनाई, 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 रेशम की अनगेंद बनाई। संगत को जनता लायो नी तेरो बारो सो कन्हैया, काली दे में खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया तेरो छोटो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया, काली दे आयो नी तेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया। इस तरह से भगवान काली दह में कूद रहे हैं और काली नाग पे महाराज फणों में खड़े हो गए हैं। 1000 फण हैं, जो सा फण ऊपर करता है उसी को भगवान नाचते हैं उसके ऊपर और उसको दबा देते हैं। इतना नाचे कि हजारों फणों से महाराज खून का बहन होने लगा। उसके अहंकार को तोड़ दिए भगवान ने और उसकी नसें ढीली ढीली कर दी। सब उसकी पत्नियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, महाराज क्षमा करो क्षमा करो। और भगवान ने उनके लिए क्षमा कर दिया। कहने लगे अब यह भी क्षमा याचना मांगने लगा है। कहने लगा प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई। अब बताओ जो आपका आदेश हो मैं करने को तैयार हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरी जान बचा लो और मुझे क्षमा कर दो। जो आप कहोगे वो करने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा सबसे पहले मेरा ये आदेश है कि यहाँ से तुम्हें भागना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा, अन्यथा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोले यहाँ से भाग जाऊंगा। बोले बस यहाँ से भाग जाओ, यही मेरा आदेश है। इस तरह से यहाँ से निकलने के लिए आदेश दिया है। और इतने में महाराज बाल वालों ने घर में जाकर के खबर करी। नंद बाबा यशोदा मैया को पता लगा है। यशोदा मैया और नंद बाबा जब इधर को आए और देखा कि ग्वाल वाल सब इधर पड़े हुए हैं, ग्वाल वालों के साथ में महाराज गाय भी सो महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। जैसे देखा आप भी गिर कर पड़े, मूर्छित हो गए। इसके बाद बलराम जी ने महाराज होश बंधाया और इतने में कन्हैया दिखाई पड़े, वहां से निकल के आ रहे थे। जैसे देखा जी में जी आया सबके। नंद बाबा ने हृदय से लगाया, यशोदा मैया ने छाती से लगाया और हाथ फेरा है। और इस तरह से सब जो है कहने लगे पता नहीं हमको क्या हो गया था, हम तो अचेत हो गए थे, हमें कोई होश ही नहीं, हम कहाँ पड़े हैं। इस तरह से वह नाग यहाँ से निकल करके और अन्यत्र चला गया। और यहाँ यह काली दह का जो विष है वो विष से दूर हो गया और गाय और बछड़े ग्वाल वाल सब यहाँ गाय चराने आते हैं। गाय यहाँ चरती हैं, बछड़े यहाँ चरते हैं और यहाँ अब कोई डर भय नहीं है। इस तरह से भगवान ने इसको नाथा है और इसका उद्धार इस तरह से किया है, कल्याण किया है। आगे चल के महाराज गऊओं का चराने जाते हैं, वर्षा ऋतु में भी जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी जाते हैं और शरद ऋतु में भी जाते हैं। कहते हैं एक बार गऊ चराते चराते गाय काफी दूर चली गई, क्योंकि उन्हें जैसी अच्छी अच्छी घास मिलेगी वैसी वे चली जाएंगी। और पहुंच गई जाते जाते मूंज वन में। वृंदावन क्षेत्र में एक वन नहीं बहुत से वन हैं, तालवन हैं, कहते हैं मूंज वन। कितने वन हैं वहाँ?
तो उस वन में पहुंच गई, मूंज वन में, और वहां लग गई आग। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भगवान तो 64 कलाओं से युक्त हैं। भगवान ने उस आग को देखते ही देखते ग्वाल वालों के सामने उठाया और उठा के पी गए। बोलो राधे राधे। वो अग्नि के भी तो पिताश्री हैं। बोलो राधे राधे। उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? उनने तो बनाया अग्निदेव को। तो जितने भी देवता हैं सब उन्हीं तो बनाए हैं, संसार ही उनका बनाया हुआ है। कोई बड़ी बात है क्या कि वो पी गए? तो इस तरह से भगवान पी गए। गाय माताओं की रक्षा हुई, ग्वाल वालों की रक्षा हुई। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम साधारण नहीं, तुम तो कोई देवता लगते हो। कन्हैया ने माया फेरी, बोले सुनते नहीं हो, हंसी मजाक करते रहते हो। चलो अपने अपने बिछड़े लो, गाय लो और चलो अपने अपने घर को। अब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और अब गाय चराना शुरू करते हैं। गाय चराने लगे हैं। भगवान नंद बाबा से आज्ञा मांगी है। नंद बाबा ने कहा अब आज्ञा है गाय चराने की। ग्वाल बाल नंद बाबा और बलराम जी जो है सब इकट्ठे बैठे हैं और कहने लगे आज लाला गाय चराना शुरू करता है। सब जो है आप लोग भी गाय चराना शुरू करो। बलराम जी और कन्हैया सब गाय चराने के लिए तैयार हैं। यशोदा मैया कलेव बांध देती है। कलेव करना है वहाँ, क्यों? भूख लगी आएगी, वहाँ कहाँ रखा है भोजन, कौन बनाएगा? इसलिए लेके जाओ और वहीं अपना खोल के खाओ और जमुना जी का पानी पियो, गाय चराकर शाम को घरे आ जाओ। इसलिए कलेव बांध दिया जाता है। आजकल हम ऐसा शब्द बोलते हैं जो अच्छे न लगे। नाश्ता, बोलो राधे राधे। कितना अच्छा लगता है नाश्ता, खाना। अरे खाना की जगह भोजन बोल दोगे तो शर्म लगेगी क्या? लेकिन आदत पड़ गई खाना और नाश्ता। और इतना सुंदर शब्द है कलेव कर लो, भोजन कर लो। लेकिन हमें भोजन करने में, बोलने में शर्म आती है। इसलिए अपनी पद्धति थोड़ा सा बेकार हो रही है। हिंदू परंपराओं की जितनी भी पद्धतियां हैं और संस्कार हैं और संस्कृति है, इसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। ब्रज में बड़ी सुंदर भाषा है, कहते हैं कलेव कर लो, तो कलेव बांधा जाता है, वहाँ कलेव करते हैं। भगवान वृंदावन में जाते हैं और गाय चराते हुए उनकी शोभा कैसी बनती है? बोले बाराहा पीडम नटवर बपुहु। उनके महाराज मस्तक में मोर पंख है। बाराहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णकारम। एक कनेर का फूल है, कभी इधर रख लेते हैं, कभी इस कान पे रख लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतबाशः। इनके जो बास हैं पवित्र और बड़े सुंदर पीतांबरधारी हैं भगवान श्री कृष्ण। कनक का पिशम, सोने की तरह चमक रहे हैं। वैजयंती चमालाम, वैजयंती की माला चमक रही है, इतनी सुंदर माला है। रंध्रान वेणो रधर सुधया। और क्या लिए हुए? वेणु बजाते रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं और अपने आधार में रखे रहते हैं। दूर नहीं करते कि जेब में डाले रहते हो, आधारों में लगाए रहते हैं और सेवा करते रहते हैं, चापते रहते हैं उसको। रंध्रान वेणु रधर सुधया। और वह इतनी भाग्यशाली है बांसुरी कि वह भगवान के अधरों में जो अमृत है वही पीती रहती है। क्या सेवा, क्या इसने तपस्या की है। गोपियों ने कहा एक बार ऐसा करो, इसकी बांसुरी छुड़ा लो, ये इसकी वजह से हमसे प्रेम कम करता है, उसी की सेवा में लगा रहता है, हमारा ध्यान नहीं रखता है। इसलिए इसकी बांसुरी को तोड़ दो, मरोड़ दो, छुड़ा लो और इस नए जमुना में फेंक दो। तो जो हमसे प्रेम करेगा
रंध्रांगेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम प्रवस सपदरमणम तावसज्जीत कीर्ति। बजाते हुए और गोप बालों के साथ में लगे हुए हैं, खेले हुए हैं। हरे बांस की बांसुरी जो मैं सो जानते यह देती तोड़ मरो घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है 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 घनश्याम तेरी मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। कन्हैया घनश्याम तुम्हारी यादों में छुप छुप के आहे भरती हूँ, छुप छुप के आहे भरती हूँ, छुप छुप के आहे भरती हूँ। घनश्याम तुम्हारी यादों में छुप छुप के आहे भरती हूँ। जब बेचैनी हद से बढ़ती तुमको ही पुकारा करती हूँ, तुमको ही पुकारा करती हूँ, तुमको ही पुकारा करती हूँ। विरह वेदना इतनी है, अब विरह वेदना इतनी है, खुद के साए से डरते हैं। तुम गैर हुए ये ज्ञात हमें, फिर भी हम तुम पे मरते हैं, फिर भी हम तुम पे मरते हैं, फिर भी हम तुम पे मरते हैं। मुझ गुनाहगार की खातिर ही कन्हैया रे। कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रज के लाला की, कृष्ण बलराम की। वरहा पीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रत भाषा कनक कपिशं भजयन्तीं च मालां। गन्धान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। ऐसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं जो ग्वाल बालों के साथ में हैं, पीताम्बर कसे हुए हैं, वैजयंती की माला पहने हुए हैं, कुंडलों कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, सोने का मुकुट पहने हुए हैं, बाजूबंद हाथों में पहने हुए हैं, अंगद पहने हुए हैं, घुंघराले काले बाल हैं, बढ़िया सुंदर सा कस्तूरी तिलक लगा हुआ है, कोहरा हुआ वक्षस्थल है, सांवला सा सुंदर सलोना चेहरा है, पीताम्बर कसे हुए हैं, बांसुरी को लिए हुए हैं और कनेर का फूल लगाए हुए हैं। मोर पंख शोभा पा रहा है, मुकुट के ऊपर लगा हुआ है। भगवान मोर मुकुट धारण करते हुए वृंदावन्यम स्वपद रमणम प्राविशत प्राविशत गीत कीर्ति, जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में गाई जाती है। ऐसे मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया ब्रज वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ब्रज वृंदावन तो पहले से ही आनंद का स्वरूप है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। जहाँ गाय माता रहती हो वहाँ किस चीज की कमी हो सकती है। जहाँ महाराज राधा रानी और बलराम कृष्ण रहते हो वहाँ किस चीज की कमी, और जमुना महाराज जहाँ बहती हो, जहाँ गिरिराज महाराज पास में हो, वहाँ किस चीज की कमी है। वहाँ तो सब पहले से आनंद भरा हुआ है। पहले से ही महाराज इंद्रलोक इत्यादि वैकुंठ भी वहाँ से, यहाँ से वृंदावन से महाराज उसकी शोभा कम है। वृंदावन यहाँ वैकुंठ से भी ज्यादा है, क्योंकि ये भगवान का साक्षात गोलोक धाम है, साक्षात यह उनका घर है। इसलिए भगवान कहते हैं, वहाँ के रसिक कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। मैं यहाँ से छोड़ करके एक पैर भी कहीं नहीं जाता हूँ। और लीलाएं तो हो रही हैं, लेकिन एक रूप से भगवान यहाँ वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। निज निवास है, राधा रानी के साथ रहते हैं, ग्वाल वालों के साथ ब्रजमंडल में आनंदित रहते हैं। ऐसा यह वृंदावन है जो धन्य है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तर नित्यति यत्नचा, जहाँ भक्ति साक्षात नाचती है, ऐसा यह वृंदावन धन्य है। आप लोग अभी वृंदावन में पहुंच गए थे ना,
गाते गाते वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। अब चिंता ना करो, थोड़ी देर में परिक्रमा होने वाली है गोवर्धन महाराज की, वो भी आने वाले हैं। इसलिए शरद ऋतु है और बड़ा ही सुंदर महाराज, शरद ऋतु में पूर्णमासी का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो तो सुंदर चंद्रमा अपनी शीतल महाराज प्रकाश को प्रकाशित करती है और शरद ऋतु में वातावरण स्वच्छ होता है, निर्मल होता है और वह समय आ रहा है। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं और गोप्या ऊंचू हो अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशो ननु विवेश यतो वयश्चेः भक्तं विजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपी कहती है, सुनो हरी सखी, हमने तो सुना है कि आंखों वालों के जीवन की और आंखों की बस यही इतनी ही सफलता है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है कौन सा भाग्य है, लाभ है जो हमें मिल रहा है। वृंदावन में क्या लाभ मिल रहा है लोगों को, सखियों को, ग्वाल तो साथ में ही रहते हैं, गोपिकाओं को, ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को क्या लाभ मिलता है। सुबह जब जाते हैं गाय चराने के लिए तो महाराज क्या होता है, कन्हैया और बलराम गायों को महाराज चराने के लिए एक कन्हैया आगे हो जाते हैं, बलराम जी पीछे चलते हैं और इस तरह से जाते हैं तो रोज दर्शन होता है। एक का दर्शन होता है पीतांबर के रूप में और एक पहनते हैं नीलांबर। बोलो राधे राधे। बलराम जी नीलांबर धारी हैं, बढ़िया मुकुट पहने हुए, नीलांबर धारण किए हुए और नील और पीत की जो जोड़ी है, एक गौर वर्ण के हैं, एक श्याम वर्ण के हैं। इनकी जोड़ी इतनी सुंदर लगती है कि मैया इनकी रोज नजर उतारती है, कहीं नजर न लग जाए, इसलिए रोज बलैया लेती है, रोज नजर उतारती है और ये गाय चराने जाते हैं। गोपिकाएं शाम के लिए तैयार होकर काम छोड़ करके तैयार बैठी रहती हैं। वो धूली बेला में शाम का समय होने वाला होता है, यही गोधूली अब प्रारंभ होने वाली होगी। इस तरह से इसी वेला में भगवान लौट करके गाय चरा करके आते हैं और गोपिकाओं को दर्शन देते हैं, वालों को आनंदित करते हैं, ब्रजवासियों को दर्शन देते हैं। सभी इस लाभ को पाकर के आनंदित होते हैं, कहते हैं पता नहीं हमने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जो हमें इस लाला के दर्शन होते हैं और हम दर्शन पा करके हमारे जो भूख प्यास है सब मिट जाती है, हमें कुछ नहीं भूख प्यास सताती है। इसलिए रोज का नियम है, गोपियां अपने दरवाजे में खड़ी होती हैं, जब ये निकल जाते हैं अपनी गौशाला में गाय बांधे आते हैं, दोहनी करके दूध लेकर के आ जाते हैं, बछड़ों को बांधे आते हैं, गायों को भोजन पानी दे आते हैं और उनकी व्यवस्था करके जब अपने घर में महलों में आ जाते हैं तब जा करके गोपिकाएं और ब्रजवासी अपने घर के काम करते हैं और नहीं तो वो अपने दरवाजे में ही खड़े होकर देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। ऐसा सौभाग्य ब्रजवासियों को मिला है। धन्य है वहाँ के ब्रजवासी जो ब्रज वृंदावन में रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े रसिक हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जो प्रेम की परिभाषा न जानता हो वृंदावन में चला जाए, प्रेम की परिभाषा उसे मिल जाएगी। ये प्रेम का एक विद्यालय है, प्रेम का एक घर है। इसलिए मैं कहता हूँ कृष्ण में 2.5 अक्षर हैं, प्रेम में ही 2.5 अक्षर हैं, राम में भी 2 ही अक्षर हैं, सेवा में भी 2 ही अक्षर हैं और कथा में भी 2 ही अक्षर हैं। इसलिए सब बराबर हैं। जब कथा सुनोगे तब कुछ मिलेगा और नहीं तो यह बिना सत्संग तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए और अपने आप को आनंदित कीजिए, क्योंकि यह जन्म
इसलिए मिला है भगवान का दर्शन हो जाए, ब्राह्मणों की सेवा हो जाए, संतों की सेवा हो जाए और ब्रजवासियों की सेवा हो जाए, जमुना जी में दर्शन करने का सौभाग्य मिले, वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करने का सौभाग्य मिले। अब तो आपको अयोध्या में रामलला का भी दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है। बोलो जय सिया राम, बोलो राम मंदिर की जय। राम मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, उसी की कृपा है, उसी का यह सब दिया हुआ है जो आप लोग पा रहे हो। इस तरह से ब्रज में सखियां बड़ी आनंदित हैं और जो ऋतु चल रही है वो शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु में भगवान वहाँ बंसी भी बजाते हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरोर हविष्यं भुंजाना अर्चन व्रतम, कात्यायनी का अर्चन करते हैं, व्रत करते हैं। हेमंते प्रथमा मासी, हेमंत के प्रथम महीने में यानी कि कार्तिक के महीने में, और मंत्र का जाप करती हैं। जो वृक्ष की कुमारिका है ना, जो वृक्ष की गोपिकाएं हैं, वो क्या करती हैं महाराज, एक महीने का व्रत रख रही हैं। कौन सा व्रत? कात्यायनी का पूजन करना है और स्नान करना है और जाप भी करना है। कौन से मंत्र का जाप करना है? कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाया महायोगिनी, आप तो योगेश्वरियों की भी योगेश्वरी हैं, मालकिनी हैं, आपको नमस्कार है। कात्यायनी ने कहा क्यों नमस्कार कर रही हो, क्या चाहती हो? बोले नंद गोप सुतम देवी, जो नंद गोप है, नंद गोप का जो बेटा है, जो कन्हैया है, वो हमको प्राप्त हो गए। बोले किस रूप में चाहती हो? बोले पति में कुरुते नमः, वो पति के रूप में हमें प्राप्त हो जाए, हमारा स्वामी बन जाए, यही चाहती हैं भगवान। इस तरह से गोपिकाओं के लिए महाराज वरदान देने वाले हैं। और ये महाराज दुर्गा ने, देवी ने इन्हें वरदान दे दिया कि इस मंत्र का जाप करती हो सिद्ध हो जाए। इस मंत्र को जो जाप करता है महाराज, उसे अच्छा सुंदर से सुंदर पति मिलता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं, असाधारण है। और इस मंत्र को जिसने जिसने जपा है उसको यह प्राप्त हुआ है। यह भागवत का महामंत्र है। ऐसे ऐसे मंत्र इसमें हजारों हैं, लेकिन पता उसी को है जो बहुत सिद्ध है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, बहुत बड़ा भक्त है, जो बहुत बड़ा भगवान का प्रेमी है। ब्रज में जो प्रेम है, जो प्रेमी है, वो बड़े सिद्ध प्रेमी हैं। और महाराज एक मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें तो जल हो, शान से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शान से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शान से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शान से
मोहब्बत उनसे कर ली है बिना देखे अचंभा है। मोहब्बत उनसे कर ली है बिना देखे अचंभा है। याद में आंसू बहाना, याद में आंसू बहाना, कोई मजाक नहीं शाम से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं शाम से दिल का लगाना। आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। पर अपने घर आग लगाना, अपने घर आग लगाना, कोई मजाक नहीं शाम से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं शाम से दिल का लगाना। वही श्वास है लगाना, वहाँ से लौट के आना, कोई मजाक नहीं शाम से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं शाम से दिल का लगाना, कोई मजाक बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले वृंदावन धाम की जय, बोले वृंदावन तो मेरे घर तो जाओ मेरे पीर, नाय माने मेरो बंधुआ गोवर्धन को जाओ मेरे पीर, नाय माने मेरो बंधुआ।
सात कोस की परिक्रमा, आठ कोस की परिक्रमा। लेकिन ये देवता तो साक्षात प्रकट होके खा ले रहा है। तुम्हारा देवता तो सच्ची में देवता है भैया। आखिर खूब खा रहा है। कन्हैया ने कहा खूब खिलाओ इसको, और खूब खिला रहे हैं। कहने लगे भैया अब थोड़े माथे मुकुट विराजमान। आइए सभी एक एक करके पूजन करते रहें। राज महाराज का जिनको करना है, बाकी भजनों का आनंद लेते रहें। परिक्रमा सभी करें ठाकुर जी की, राज महाराज की। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, 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 सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, राजन के पुकार की जाती है। अखिल मुकुट नकुट प्रगट बाकी है, अखिल मुकुट मुकुट नकुट बाकी है, अखिल मुकुट मुकुट प्रगट बाकी है। या पे तउट की धार चढ़ा, वो चढ़ा तू पूजा करे गोवर्धन, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा है गुरुवर की। पूजा कर गोवर्धन की। सूर्यो जायतो श्रोत्रादर्श प्राणसमुखा धर्मीरजायतो अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा